हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा सीरीज़ का अगला कॉमिक विशेषांक खाकी चूहा। संजय गुप्ता पेश करते हैं खाकी चूहा। चंबल के बिहड़ों से उठा डाकू हलकान सिंह नाम का एक तूफान। उस तूफान उस तूफान ने पुलिस से बचने के लिए कूड़े के ढेर पर लावारिस पड़े एक नवजात बच्चे को उठाकर बना लिया अपनी ढाल। और उस बच्चे की मदद से उसने बचाई अपनी ज़िंदगी, लेकिन साथ ही बच गई उस लावारिस की भी ज़िंदगी। बच्चा पला बड़ा हुआ उस जालिम डाकू के अड्डे पर, जहाँ हर ओर दरिंदगी ठहाका लगाती थी। फिर नसीब ने अपना ऐसा खेल खेला कि वो लावारिस चंबल से आ पहुंचा मुंबई और बन गया मुंबई का बाप। मुंबई। उस भीषण बम ब्लास्ट में डीसीपी रघु चिमटे की मौत के बाद राघव राज घोड़ परे उर्फ डीसीपी घोड़ परे ने ज्वाइनिंग की थी। तुम्हें क्या लगता है हवलदार मुतेरकर, डीसीपी चिमटे की हत्या में किसका हाथ हो सकता है? यह तो अक्खा मुंबई जानता है साहब। आप भी जान जाएंगे ना। सबसे पहले उसीज का फाइल आपकी टेबल पर। लो साहब, अपन बोला था ना। साहब, अंदर की बात है। इस फाइल को जिस भी अफसर ने खोलने की कोशिश किया, रैप्टा भाई ने उसका अक्का लाइफ का फाइल हमेशा के लिए बंद कर दिया। चिमटे साहब ने भी इसको खोलने की कोशिश की थी। अब आगे आपकी मर्जी साहब, अपन आपको सच बता दिया है। तो ये है रैप्टा भाई। अब मैं तुझे कानून की भाषा में गुंडागर्दी का अर्थ और उसका अंजाम बताता हूँ। तू तो कानून वाला है, कानून ही सिखाना। गुंडा तो अपन है। गुंडागर्दी का अर्थ अपने को ही समझाने देना बाप। चिंग 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 आ। क्या हुआ साहब, आप कराए क्यों? कुर्सी में से कील तो निकल कर नहीं चुप गया? नहीं नहीं हवलदार मुतरेकर। कुछ सेकंडों के लिए दिमाग रैप्टा भाई की तरफ चला गया था। उफ। साहब, इस फाइल का क्या करना है? आप कहें तो यहीं पर रहने दूँ? आप कहें तो स्टोर में डाल दूँ, जहाँ चूहे बहुत ज़्यादा हैं। हे। हम जब्त शुदा शराब की बोतलें भी उधर ही डाल देते हैं। जितनी रखो सबके ढक्कन कुतर कर सारी शराब डकार जाते हैं साहब। डकार? नहीं, इस फाइल को यहीं मेरी टेबल पर ही रहने दो। ठीक है साहब। अब जब इरादा कर ही लिया है तो 275836 3 8 ये नंबर याद रखना। अरे मुतरेकर रुक। हाँ साहब। अरे वो नंबर किसका है? जब ज़रूरत पड़े तो मिला लेना साहब, मालूम पड़ जाएगा। मैं उस फाइल को छोड़ नहीं सकता। छोटी पोस्ट पर रहकर एक बड़ा केस हल करने के कारण मुझे तरक्की देकर सीधे डीसीपी बना दिया गया है। अब ये बात अलग है कि उस केस को मैंने हल नहीं किया था। आ गया तू घोड़ परे। तेरा पेट बहुत मोटा है मोटा भाई। तू जितना खाता है सब थोड़ी देर में बिना हाजमे की गोली खाए हज़म हो जाता है। आज तेरे लिए डिनर मैं लाया हूँ। इसमें तो टिक 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 बूम। हाँ, उसमें टाइम बम था। बम का भी टाइम खत्म हो गया और तेरी ज़िंदगी का भी। उस केस को डोगा ने हल किया था। मैं तो मोटा भाई की सांस की आवाज़ों से ही घबराता था। सांस लेते वक्त वो भैंसे की तरह घरघराता था। ऐसा लगता था जैसे किसी स्टेन गन से बहुत सारी गोलियां दग रही हों। मुझे बड़ी तरक्की मिल गई। सीधा डीसीपी बन गया। रेप्टा भाई जैसे लोगों की फाइलों को मैं यहाँ कोठरी में नहीं डाल सकता। स्टाफ और लोगों पर मेरी इमेज का उल्टा असर पड़ेगा। मगर रेप्टा भाई की इमेज भी यहाँ काफ़ी अच्छी है। वो मुझे और मेरे परिवार को। घर चलो। कुछ ऐसा करना होगा कि मेरी इमेज भी ख़राब ना हो और रेप्टा से दुश्मनी भी ना पालनी पड़े। पुलिस इतिहास में शायद ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। अरे मैंने तो लगभग 1600 को निमंत्रण भेजे थे। ये तो काफ़ी कम है। यस सर, ये 250 हैं। हाँ यार, बाकी क्यों नहीं आए? ये तो मुझे नहीं पता, पर दारू भी होती तो पार्टी और भी जम जाती। अबे ये तेरी ससुराल नहीं, थाने का कंपाउंड है। यार कुछ समझ में नहीं आया। अपन टपोरी लोगों को पुलिस की पार्टी? मुझे तो डीसीपी कुछ दूसरे टाइप का लगता है। चाय पार्टी देगा, धंधे की खुली छूट देगा और हफ्ता लेगा। धीरे बोल, कहीं वो सुन ना ले। साहब केक आ गया। ठीक है, रख दो। साहब, रेप्टा साहब आ गए। ओह ठीक है। हैप्पी बर्थडे डे टू यू। ओह, ये तो सरप्राइज़ है। पुलिस रेप्टा को बर्थडे विश कर रही है। यह सच है रेप्टा भाई कि कानून और अपराध में कोई समझौता नहीं हो सकता। लेकिन कोई भी कानून मानवता के आधार पर ऐसे अपराधी को सुधरने का मौका ज़रूर दे सकता है जो पहले अपराधी रहा हो मगर अब अपराध से दूर रहना चाहता हो। और मैंने ऐसे सभी हिस्ट्री शीटर्स को यहाँ पर चाय पार्टी के लिए बुलाया है, जिन्होंने अब कोई अपराध तो नहीं किया है मगर उनकी हिस्ट्री शीट अभी खुली हुई है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि आज तुम्हारा जन्मदिन भी है रेप्टा भाई।
मैं चाहता हूँ कि आप लोग न सिर्फ अपराध से दूर रहें बल्कि अपराधों को ख़त्म करने में हमारी मदद करें। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप लोगों को तब पुलिस से डरने की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। रैप्टा भाई आइए, केक कटने को बेताब है। भाई डीसीपी घोरपड़े, आपकी ये अदा मुझे भा गई है। मैं कायल हो गया आपका। लेकिन रैप्टा के कायल दिल को घायल करने में कुत्ता बीच में कहाँ से आ गया? अरे कुत्ते ने केक में मुंह मार दिया। ये कुत्ता पुलिस का तो नहीं है रैप्टा भाई। रैप्टा भाई के बर्थडे केक में मुंह मारने की हिम्मत तो कोई पुलिस का आदमी भी नहीं कर सकता। कुत्ता तो बड़ी दूर की बात है टकैया। ये पुलिस का कुत्ता नहीं है। ये कुत्ता अंदर कैसे आया? पता नहीं साहब, एकदम से आ गया। रैप्टा भाई मुझे अफसोस है, तुम इंतज़ार करो तो दूसरा केक। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है डीसीपी। कुत्ता मेरे जन्मदिन का केक ख़राब कर गया तो कोई बात नहीं, मगर मैं तुम्हारी पार्टी ज़रूर इन्जॉय करूँगा। चीयर्स चीयर्स। पार्टी के बाद उम्मीद करूँगा कि कम से कम आप लोग भविष्य में किसी अपराध के तहत नहीं पकड़े जाएंगे। हम यही आशा करते हैं डीसीपी साहब कि हम आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे। हाँ हाँ, गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा रहा। बस बस केक तेरे मुंह से साफ हो गया। ब्रूनो, क्या तुझको पता है कि दुनिया में 3 चीज़ें कभी नहीं बदल सकती? इंसान की फितरत, गधे की किस्मत और संतों की नसीहत। ढोगा, उसको क्यों मार रहे हो? हाँ, ये सच है कि हमने अपराध किए, मगर उनकी सज़ा भी भुगत चुके हैं। हमारी हिस्ट्री शीट थाने में खुली हुई ज़रूर है, मगर आजकल हम अपराधों से काफ़ी दूर हैं और मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। हाँ ढोगा, देखा नहीं आज क्या हुआ? खुद डीसीपी साहब ने हमें चाय पार्टी दी। चाय पिलाकर मेहमानों का स्वागत सत्कार करने की तहजीब हिंदुस्तान में सदियों से चली आई है। चाय 2 दिलों को जोड़ने के लिए सेतु का काम करती है। यह वो अमृत है जो इंसानों के बीच रिश्तों को अमर बनाए रखता है। थड़ अभी अभी मैंने कहा था, तुमने सुना नहीं, कि इंसान की फितरत कभी नहीं बदल सकती। वो जैसी है वैसी रहती है। चाय पार्टी देकर कानून तुम्हारी फितरत को बदलना चाहता है। इस जेब कतरे के गिरोह को बदलना चाहता है जो अभी कल रात ही एक की जेब काट कर भागे हैं। क्यों अहमद मशीन, तेरी बोलती बंद क्यों है? अरे तुम दोनों भी तो इसके गिरोह के हो। कल जेब काटते वक्त तुम भी तो अहमद मशीन का साथ दे रहे थे। कल तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि ट्रैफिक का लाभ उठाकर तुम भागने में कामयाब हो गए थे, मगर आज का दिन तुम्हारे लिए ख़राब है। जिन उंगलियों से जेब काटी थी, क्यों ना मैं उन उंगलियों को तोड़ दूँ। चटाक चटाक चटाक। नहीं धोखा नहीं। याद रहे, अगर पुलिस अपराधियों से रिश्ते जोड़ेगी तो फिर उन अपराधियों को कौन तोड़ेगा? धाड़ डोगा खुद। तुम में से एक भी इंसान ऐसा नहीं जिसने अपने जिस्म से गुनाह के पसीनों को बहाने के लिए मेहनत का बोझ उठाया हो। कानून की चाय पार्टी पीक खाकर कानून से डरना छोड़ दिया हो तो डोगा की मार खाकर डोगा से डरना। वरना आज तो इसलिए छोड़ दिया क्योंकि डोगा ने तुम्हें रंगे हाथ गुनाह करते नहीं पकड़ा। डोगा पकड़ता है रंगे हाथ, मारता है हाथों हाथ। जिंग जिंग भागो। तू पूछ रहा था ना कि बाकी लोग पार्टी में क्यों नहीं आए? अब पता चल गया क्यों नहीं आए। इसलिए नहीं आए। मुझे डोगा का पता होता तो मैं भी ना आता। रैप्टा भाई ने पहली बार डोगा को प्रत्यक्षता देखा था तो ये डोगा था। ये तो बिल्कुल पागल इंसान है, एकदम जुनूनी। तभी तो उसको देखते ही 250 लोगों को सांप सूंघ गया था। और बुरा ना मानना रैप्टा भाई, डोगा ने अभी भीड़ में आपको देखा नहीं, वरना शायद बात बिगड़ जाती। शायद हमारे और उसके बीच जमकर गोलीबारी होती और क्या, हम नहीं डोगा मारा जाता। दरअसल मुंबई के अपराध जगत ने डोगा को हवा बना रखा है और यही हवा डोगा की सफलता का राज है। उसकी यही हवा इमेज मुंबई के अपराध जगत को मनोवैज्ञानिक ढंग से कहीं ना कहीं पर कमज़ोर करती है और इस कमज़ोरी का फ़ायदा सीधे सीधे डोगा उठाता है। टकैया, इस डीसीपी का दुलमुल रवैया देखकर मुझे अब पुलिस का डर तो रहा नहीं, लेकिन डोगा से मैं भी नहीं डरूंगा। ज़रूरत पड़ी तो डोगा के गाल पर मौत का रैप्टम मैं ही मारूंगा। फ़िलहाल मुझे ये बताओ कि रीटा वाले कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ? रीटा कॉन्ट्रैक्ट? वही सेठ जगमोहन वाला? उसको रीटा की ज़मीन चाहिए। उसको 100 गज का टुकड़ा सेठ के 20,000 गज ज़मीन के बीच में आकर सेठ के 5 स्टार होटल के सपने को धराशायी कर रहा है। हाँ, इस काम के सेठ हमको 25 लाख दे रहा है। कल शाम तक ये काम पूरा हो जाना चाहिए। कल शाम यानी आज। कमाल है, या फिर वो पागल है? मुझे तो वो डिल्यूजन के शिकार लगती है। लो मीडिया के लोग आ पहुँचे। हाँ, इन लोगों के लिए तो ये चटपटी खबर है। सारा दिन दिखाएंगे। अपना मुंह धो लो, क्या पता उनका कैमरा हमारी तरफ भी घूमे। वो तो रही। हाँ, वहाँ पेड़ पर घोंसला नहीं दिख रहा क्या? उसी घोंसले में ही तो। कमाल है, घोंसले में? मिस रीटा, आपको घोंसले में रहने की क्या सूझी? तो और क्या करूं? जिसका घर बार गुंडों ने ज़बरदस्ती साइन करवा कर छीन लिया हो तो ऐसी अकेली औरत और क्या करेगी?
अगर मेरी किस्मत पर पक्षी की तरह पेड़ पर घोंसला बनाकर रहने ही लिखा है तो यही सही। अगर आपके साथ ज़बरदस्ती या कोई अन्याय हुआ तो आपने पुलिस के पास जाकर उन गुंडों के खिलाफ रिपोर्ट क्यों नहीं की? मैं डीसीपी घोरपड़े के पास गई थी, मगर रैप्टा भाई के आदमियों द्वारा कराए गए ज़बरदस्ती साइन के खिलाफ गवाह या सबूत कहाँ से लाऊं? पुलिस मजबूर है। कमाल है, सूरज गुंडे ज़बरदस्ती चाहे जो कर लें, मगर पुलिस सबूत और गवाह मांग रही है। क्या हमारा सुरक्षा तंत्र इतना लचर हो गया है? मोनिका, ये डीसीपी घोरपड़े वही है जिसने कल 250 हिस्ट्री शीटर्स को चाय पार्टी दी थी। अगर वाकई ऐसा हुआ है तो फिर इस देश के कानून का भगवान ही मालिक है। अगर डीसीपी जैसे आदमी ने ऐसा सोचा है तो इसमें ज़रूर कुछ अच्छाई होगी। डीसीपी द्वारा दी गई चाय पार्टी में रैप्टा भाई भी शामिल था। लो अदरक चाचा, उस अच्छाई की खबर सुन लो। मैं भी सिस्टम में सुधार के खिलाफ उठाए गए मानवता के पहलू को नज़रअंदाज करने की बात नहीं कर रहा हूँ चाचा, मगर उससे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि हम जिन पर यह प्रयोग करने जा रहे हैं वो इस लायक हैं भी या नहीं। हमें सोचना होगा कि कहीं हम शेर को घास खिलाने की कोशिश तो नहीं कर रहे। बूढ़ा शेर भी चूहे का शिकार कर लेगा मगर घास नहीं खाएगा। डीसीपी भारतीय दंड संहिता के कानून के आगे लाचार है, मगर डोगा नहीं है। सूरज ने अपने अगले निचले दांतों के बीच एक धागा बांधा हुआ है। जब भी उसे सिस्टम की खिलाफत कर रहे लोगों के खिलाफ तैयार होना होता है तो उस धागे को खींचता है। धागे का दूसरा सिरा उसके गले में से बाहर आता है तो उस पर बंधी होती है एक अल्ट्रासोनिक विसिल। यह विसिल सुनाई देती है केवल कुत्तों को, कुत्ता फौज को। उस विसिल के बजने का अर्थ होता है कि सूरज को उनकी ज़रूरत है जिनके पास डोगा का संपूर्ण अस्तित्व रहता है, यानी मेरी डोगा ड्रेस, मेरे हथियार, गोला बारूद, यानी संपूर्ण डोगा। डोगा जो कानून तोड़कर करता है कानून की हिफाजत। डोगा जो समस्या को केवल ख़त्म नहीं करता बल्कि उसे जड़ से उखाड़ता है। फुफ फुफ। थैंक यू मेरी कुत्ता फौज, अब तुम जाओ। डोगा भी जाएगा अब सीधा रीटा के पास। डोगा हर उस आदमी का सम्मान करता है जो जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करता है। तुमने अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए इस घोंसले का सहारा लिया। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, कानून तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन डोगा तुम्हारे साथ है। डोगा तुम्हें चिड़ियाओं की तरह घोंसले में रहने नहीं देगा। इंसानों के रहने के लिए घर होता है। तुम्हारा घर है, तुम उसी में रहोगी। मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ डोगा। तुम्हारी बातें सुनकर मैं तुम्हारा धन्यवाद नहीं करूँगी। भले ही मैं जानती हूँ कि पूरी मुंबई तुम्हारा घर है और हर मुंबई वासी तुम्हारा अपना, भले ही घोंसला सही। मगर आज तुम मेरे घर आए हो। घर आए का सम्मान चाय से किया जाता है। मैं चाहती हूँ कि चाय पीकर जाओ। नहीं रीटा जी, यह आपके नहीं पक्षियों के रहने की जगह है। ये चाय मैं यहाँ नहीं पीऊँगा, तुम्हारे घर आकर पीऊँगा। रीटा का मकान में गुंडे उतार रहे थकान। मेरी चिड़ी की दुग्गी फंसी है, तू पान की बेगम फेंक, मैं दुग्गी तुझे देता हूँ। हाल ही में आए एक तूफ़ान का नाम भी रीटा है। शायद वो तूफ़ान आज इस हॉल में आए। भोसले, ज़रा देख तो कौन है। इस वक्त कौन होगा? रात बेरात बिना पूछे दरवाज़ा नहीं खोलते बच्चे। इधर बच्चे नहीं बाप हैं, तेरे बाप डोगा। मिल अपने पहले बाप दारा और इसके स्टील के डंबल से। तेरा मुंह तोड़ने के लिए मुझे लोहे के डंबल की ज़रूरत नहीं है दारा। मेरा हाथ ही काफ़ी है। और अरे, तू तो एक में ही बोल गया। साबित हो गया कि तू मेरा बाप नहीं। हाँ, पर हम पाँचों ज़रूर तेरे बाप साबित होंगे। तुम सब उन्हीं 250 लोगों में से हो जिन्हें डीसीपी घोरपड़े ने चाय पार्टी पर बुलाया था। मैं तो तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम्हारे चेहरे पर कमीनगी और नीयत में मक्कारी। तुम 250 के 250 भी आ जाते तो मेरा बाल तक ना उखाड़ पाते। लेकिन देखना अब मैं तुम्हारा क्या क्या उखाड़ता हूँ। अरे उखाड़ने को मैंने बोला, पर उखाड़ने तू लगा। उखाड़ दी अपनी साथी की ज़िंदगी। मैंने कहा था ना कि डोगा पकड़ता है रंगे हाथ और मारता है हाथों हाथ। जिंग जिंग रैप्टा भाई को पूरी उम्मीद थी कि पुलिस तो मकान के वैध कागजों को देखकर चुप बैठ जाएगी, मगर डोगा नहीं बैठेगा। वो आएगा तो गड़बड़ होगी, नुकसान होगा। इसलिए उसने मुझे भी यहाँ पर तैनात कर रखा था। आयरन मैन कहते हैं मुझे। मेरे शरीर का चप्पा चप्पा आयरन और लोहे से कवर्ड है। बोल, मुझे कैसे मारेगा? घूंसों से। गन के कुंदे से। बारूद से, गोली से। हाँ, जिंग ब्लैंग ट्वंग। बारूद से। नहीं, यहाँ मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता, वरना रीटा जी को दिया अपना वायदा पूरा नहीं कर पाऊँगा। रीटा जी से किया वायदा तो तू अब भी पूरा नहीं कर पाएगा डोगा, क्योंकि बचेगा नहीं।
मेरे पाँव में आयरन शूज़ हैं और हाथों में आयरन ग्लव्स। इनकी मार गुम कर देगी तेरी नब्ज़। हा कराट। बेटे आयरन मैन, तू नहीं जानता जितना तेरे शरीर पर है उससे कहीं ज़्यादा तो आयरन मेरे इरादों में है। मेरे वो इरादे जो अपराध और अपराधियों के मुंह पर बारूद और तेज़ाब बनकर गिरते हैं। देख, तेरा लोहे का ये कवच ही अब कैसे तेरा दुश्मन बनेगा जब मैं इसे लोहे के बुलडोज़र से वेल्ड कर दूंगा। आयरन मैन, तेरी हालत पिंजरे में फंसे फड़फड़ाते चूहे जैसी हो गई है। तूने क्या समझा था कि अगर डोगा तुझे घूंसों से, गन के कुंदों से, गोली या बारूद से मार नहीं पाएगा तो तू बच जाएगा? कभी नहीं। डोगा फिर घोंसले पर पहुंचा। ची ची। रीटा जी, ये रहे वो कागजात जिन पर ज़बरदस्ती आपके सिग्नेचर कराए गए थे। अब ना रहेंगे कागजात, ना तुम्हारे मकान पर किसी और की मिल्कियत रहेगी। ची ची। जो तुम्हारा है वो आज भी तुम्हारा है। चलो अच्छा है डोगा, अब यहाँ पर ये चिड़िया रह सकेंगी। नहीं रीटा जी, पक्षी इस मामले में हम इंसानों से कहीं ज़्यादा महान है। चिड़िया अपना घोंसला खुद बनाएगी और मैं बनाऊंगी तुम्हारे लिए चाय। तुमने वादा किया था। अरे नहीं, वो तो मैंने यूं ही कह दिया था। चाय फिर कभी। मैं अधिक समय तक कहीं रुक नहीं सकता। जो वादा किया था वो निभाना पड़ेगा। डोगा, उन गुंडों का तुमने क्या किया? उनसे पेपर लेने के बाद मैंने उनको घायलावस्था में ही छोड़ दिया था। अगर हॉस्पिटल पहुंच गए तो बच जाएंगे, वरना खून ज़्यादा निकल जाने से उनकी मौत भी हो गई तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। लेकिन तुम्हारी गिरफ्तारी की खबर सुनकर तुम्हारे चहेतों का अफसोस ज़रूर होगा डोगा। ओह तुम। मुझे रैप्टा भाई के आदमी ने फ़ोन किया था। तुमने यहाँ जो कुछ किया वो गैरकानूनी था। और जो कुछ तुमने किया वो क्या था? शहर के स्ट्रीट शीटर्स को चाय पार्टी। शायद तुम्हें मालूम नहीं, गुंडों ने रीटा जी के मकान पर कब्जा कर रखा था। उनको शहर रैप्टा भाई की मिली हुई थी। तुम डीसीपी बन गए, ये खुशी की बात है। लेकिन डीसीपी बनने के बाद अगर इस शहर के सारे गुंडों मवालियों को इकट्ठा करके उनकी बेतों से सुताई करते और उन्हें ये सीख देते कि आइंदा यदि उनका नाम किसी अपराध से जुड़ा तो उनका इससे भी ज़्यादा बुरा हाल होगा। मगर तुमने 250 गुंडे मवालियों को चाय पार्टी देकर कानून का अपमान किया है। तुम भूल गए डीसीपी घोर पड़े कि खाकी सिर्फ एक रंग या वर्दी नहीं बल्कि कानून है, और कोई भी कानून शहरियों को अपराध के प्रति खबरदार करता है। आग और पानी की दोस्ती के कोई मायने नहीं होते। पानी को पतीले में रखे तो आग उसको सुखा डालती है। पानी यदि आग पर छिड़का जाए तो खुद आग भी बुझ जाती है। तुमने अपराध रूपी पानी को कानून रूपी आग पर छिड़कने की कोशिश की है डीसीपी घोर पड़े। याद रखो, अंधेरे कभी उजाले पैदा नहीं करते। उजाले के लिए रोशनियों की ज़रूरत होती है। रोशनियाँ बुझा दोगे तो अंधेरे का राज हो जाएगा खन। डीसीपी, रीटा से ज़बरदस्ती साइन करने के जुर्म में अगर कल तक तुमने रैप्टा को गिरफ्तार नहीं किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। डोगा, भागने की कोशिश मत करना। खबरदार, कोई गोली नहीं चलाएगा। गोली रीटा को भी लग सकती है। हवलदार मुतेरकर, दूसरा कोई बल्ब ऑन करो। क्या पागल कुत्ते ने काटा है जो डोगा यहाँ पर रुका रहेगा? शराब मुतरेकर। वो उधर से गया होगा। वो जिधर से भी गया चला गया, धमकी देकर गया साहब। अब आप एक नंबर याद कर लीजिए, 27583638। क्या बकते हो? ये किसका नंबर है? मैं अंदर देखता हूँ। डोगा ने झूठी या गीदड़ भभकी नहीं दी है, लेकिन कल तक रैप्टा भाई की गिरफ्तारी, कल तक तो क्या परसों तक भी संभव नहीं। तो अब डोगा मेरे साथ क्या करेगा? वही जो तूने रैप्टा भाई के साथ नहीं किया। एक क्षण के उस काल्पनिक सच ने डीसीपी घोर पड़े के छक्के छुड़ा दिए थे। अगर डोगा की बात नहीं मानी तो वो आकर कुत्ते की मौत मारेगा। अगर मानकर रैप्टा भाई की गिरफ्तारी की कोशिश की तो रैप्टा भाई तो मुझे मेरे परिवार सहित ही तरता 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 आ। साहब, आगे क्या करना है? थाने चलें या रैप्टा भाई के अड्डे पर? सुबह घर भी जल्दी जाना है। भाभी जी को राधा कृष्ण मंदिर भी तो लेकर जाना है। हाँ, राधा कृष्ण मंदिर। राधा। सूरज को जो मोनिका ने दी वो एक हैरत अंगेज़ खबर थी। तुम चलो तो सूरज, ऐसा नज़ारा तुम्हें ज़रूर देखना चाहिए। पिया ऐसो जिए में सुमाए गयो रे कि मैं तन मन की सुध बुध गंवाए बैठी। ये तो डीसीपी घोर पड़े। हाँ, सारे टीवी चैनल्स वाले प्रमुखता के साथ इस खबर को दिखा रहे हैं। डीसीपी घोर पड़े का कहना है कि उसे कृष्ण ने दर्शन दिए और कहा है कि वो पूर्व जन्म में मेरी राधा थी। उसी स्वप्न से प्रेरित और डीसीपी में कृष्ण के प्रति राधा भाव जागृत हो उठा है और वो राधा का साज श्रृंगार कर कृष्ण के मंदिर में आकर भक्ति रस में ओतप्रोत होकर नृत्य कर रहा है। पुलिस डिपार्टमेंट डीसीपी की इस हरकत से स्तब्ध है। कमाल है, एक ही रात में इसका चरित्र कैसे बदल गया। सैयाँ छोड़ दे भैया, मोरी पतली कलैयाँ बल खाए रे। मोनिका, चलो यहाँ से, मुझे बेहुदा डांस नहीं देखना। राधा के नृत्य को तुम बेहुदा कह रहे हो सूरज? देखने और समझने की कोशिश करो मोनिका कि राधा कौन है। एक डीसीपी स्तर का अफसर जिसको अपराध की रोकथाम के लिए नियुक्त किया गया है। डीसीपी का मिरासियों
और भांड वाला ये रूप देखकर कौन अपराधी कानून से खौफ खाएगा? हाँ, मगर वो उसका पर्सनल मामला है। ये पर्सनल मामला नहीं, ये एक वरिष्ठ व जिम्मेदार पद की गरिमा की तौहीन है मोनिका। मुझे लगता है कि तुम भी उसी विषय पर बहस कर रहे हो जिस पर सारा शहर कर रहा है। लो देखो, इस मामले पर वरिष्ठ मनोचिकित्सकों के दल का क्या कहना है? ये सीधा साधा डिल्यूजन का मामला है। मस्तिष्क में डोपामाइन का स्तर नियंत्रित करते ही डिल्यूजन मिट जाएगा और कथित राधा वापस डीसीपी के तेवर दिखाने लगेगी। मेरा मतलब लगेंगे। नहीं, मैं नहीं मानता। मैं समझ गया, ये डिल्यूजन का मामला नहीं है, ये डर का मामला है, कन्फ्यूजन का मामला है। डीसीपी में कृष्ण भक्ति के कारण राधा भाव नहीं पैदा हुआ, बल्कि डोगा और रेप्टा भाई के डर के कारण पैदा हुआ है। डोगा ने उसे रेप्टा भाई को अरेस्ट करने के लिए आज का समय दिया, जबकि रेप्टा भाई की तरफ कदम बढ़ाते हुए डीसीपी के हाथ काँप रहे हैं। डीसीपी अपने आप को सैंडविच बना पा रहा है। ना वो डोगा का काट डालने की हिम्मत कर पा रहा है, ना रेप्टा भाई को अरेस्ट करने की। इस स्थिति से बचने के लिए उसने ये कदम उठाया है। मैं समझ गया कि इस खाकी चूहे में रेप्टा भाई की खिलाफत का जिगरा नहीं है। ये काम डोगा करेगा। उस वीडियो चैनल ने एकाएक सबका ध्यान डीसीपी राधा प्रकरण से हटाकर डोगा पर केंद्रित कर दिया। डोगा का ऐलान, रेप्टा भाई को आज 3 बजे से पहले गोली मारेगा। डोगा, मुझे गोली मारेगा? हा 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 हा। मजाक में मत लो रेप्टा भाई, ऐलान किसी पुलिस वाले ने नहीं, डोगा ने किया है। डीसीपी जिसकी जेब में हो उसका डोगा के ऐलान की क्या परवाह टकैया। देखा नहीं कैसी टी पार्टी दी थी मेरे जन्मदिन पर? तू डीसीपी को फ़ोन लगा। वो तो राधा बन गई तो उसको मेरा फ़ोन लगाएगा तो वो फिर से डीसीपी बन जाएगा। हाँ डीसीपी, नाच बहुत हो गया, अब काम कर। डोगा ने मुझे मारने का ऐलान किया है, मुझे सिक्योरिटी चाहिए। सिक्योरिटी दी तो डोगा कुत्ते की मौत मारेगा। थार सिक्योरिटी नहीं दी तो रेप्टा भाई मारेगा। सोच कह रहा है डीसीपी? राधा, तेरी प्यारी बीवी और बच्चे मेरे पास है। अगर डोगा की गोली ने मुझे छुआ तो उनकी लाशें तुम्हें गिफ्ट करूंगा। रेप्टा भाई, डोगा तुम्हें मेरी सिक्योरिटी के बीच आकर भी मार देगा, लेकिन मेरे पास एक प्लान है। अगर तुम उसके हिसाब से चलोगे तो वो तुम्हें 3 बजे तक हाथ भी नहीं लगा पाएगा, और फिलहाल उसका चैलेंज 3 बजे तक का ही है। प्लान बता। रेप्टा भाई खुश हो गया था। वाह डीसीपी, तेरा प्लान लाजवाब है। मैं भारी भीड़ के बीच रहूँगा, वहाँ डोगा आएगा भी तो मार नहीं पाएगा। टीवी पर रेप्टा भाई का ऐलान, आज मरूंगा मैं। डोगा ने मुझे चैलेंज मैं इस चैलेंज का सामना सारी दुनिया के सामने करूंगा। आज मरूंगा मैं, 3 बजे तक मरूंगा डोगा के हाथों। डोगा का चैलेंज देखने के लिए टीवी पर मुंबई चैनल की टीआरपी बढ़ने लगी। अबे क्या फालतू की एक्शन फिल्म देख रहा है? मुंबई चैनल लगा, वहाँ पर असली एक्शन होने वाला है, सब वही देख रहे हैं। मोनिका परेशान थी। डोगा उसे चैलेंज देकर क्यों मारना चाहता है? रेप्टा भाई समाज की वो गंदगी है जिसे दिखाई देने के बाद भी साफ नहीं किया जाता। रेप्टा भाई किडनैपिंग के धंधे की दुनिया का बादशाह माना जाता है। इसके अलावा अपने दुश्मनों को ऐसी जगह ले जाकर मारना जहाँ से उसकी लाश और कोई सबूत भी बरामद ना हो पाए, इसके शौक है। शायद डोगा ने उसे चैलेंज इसलिए दिया है ताकि वो उसे चुप कर नहीं, सरेआम उसके गुनाहों की सज़ा दे सके। टकैया परेशान था। रेप्टा भाई, चैलेंज के चक्कर में पड़कर इस तरह चौड़े में आकर कहीं तुमने कोई गलती तो नहीं कर दी? मामला डोगा का है। डोगा का है इसलिए तो ऐसा फैसला किया है, क्योंकि डोगा भीड़ में नहीं आएगा, और अगर वो 3 बजे तक मुझे नहीं मार पाया तो फिर कम से कम आज तो नहीं मारेगा। पर यह क्या, अचानक पुलिस वाले यहाँ से क्यों जा रहे हैं? और ये तो मीडिया वाले भी जा रहे हैं। पुलिस और मीडिया के जाते ही भीड़ भी खिसक रही है। ये सब क्या हो रहा है टकिया? रेप्टा भाई, पुलिस गई, मीडिया वाले गए, भीड़ गई, और हम अपने 8-10 लोगों के साथ ऐसी जगह पर अकेले रह गए जहाँ के बारे में पूरी मुंबई के साथ साथ डोगा को भी मालूम है। हम फंस गए। अपने अपने हथियार हाथों में रखो और यहाँ से चलो। बूम! हमारी गाड़ियाँ। ओफ, इस स्थिति की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। डीसीपी घोर पड़े ने तुझे चाय क्या पिला दी? तूने सोचा तूने खाकी शेर पाल लिया, पर तूने खाकी शेर नहीं, खाकी चूहा पाला था, जो मेरी एक धमकी से घबरा गया। मेरी धमकी से उसने पुलिस फोर्स और मीडिया को भी हटवा दिया। इन दोनों चीज़ों के हटते ही भीड़ किसी अनहोनी की आशंका से खुद ही हट गई। अपनी जान सबको प्यारी होती है। चिंग आ! डोगा, अगर तूने मुझ पर गोली चलाई तो डीसीपी के बीवी और बच्चे को तू बचा नहीं पाएगा, जो मेरी कैद में है। तूने अपनी सुरक्षा का कितना इंतज़ाम किया रेप्टा, लेकिन आखिर में तुझ तक पहुंच ही गया। और देख, मौत के डर से तू ये भी भूल गया कि तेरे हाथ में पिस्तौल भी है। ठीक इसी तरह तू ये बात भी भूल गया कि जिन्हें तू डीसीपी की कमज़ोरी समझकर किडनैप कर रहा है, वही कहीं तेरी भी कमज़ोरी ना बन जाए। चल जल्दी से डीसीपी के बीवी और बच्चों का यहाँ बुला, वरना तुझे कुत्ते की मौत मारूंगा। मगर तेरे चैलेंज का समय ख़त्म हो गया, अब 3:15 बज चुके हैं। मैं जानता हूँ, लेकिन अगर तूने उन दोनों को यहाँ नहीं बुलाया तो मैं समय सीमा की वचनबद्धता को भूलकर तुझे मार दूंगा। उनको बुलाने की ज़रूरत नहीं है,
वो यहीं है, इसी मकान में। टकिया उनको लेकर आ। टकिया उनको लेकर आ गया। अब मैं वादा खिलाफ़ी नहीं करूँगा। अब तुझे गोली मैं नहीं मारूँगा रैप्टा भाई। हाँ, डोगा तुम्हें गोली नहीं मारेगा, लेकिन मैं ज़रूर मारूँगा। धोखा। मौत एक सच्चाई है रैप्टा, लेकिन मौत को धोखा देने के लिए तो इस सच्चाई को भूल गया। तेरे जैसों के मुंह से धोखा शब्द ठीक नहीं लगता। डोगा, ये सच है कि रिश्तों और भावनाओं ने मुझे चूहा बना दिया था। मैं पद और प्रतिष्ठा भी पाना चाहता था, लेकिन साथ ही अपने और अपने परिवार के लिए कोई खतरा भी मोल नहीं लेना चाहता था। लेकिन डोगा, जब राधा बनने के बाद मैंने अपनी पत्नी और बच्ची की आंखों में अपने प्रति उपहास, नफरत और घृणा के भाव देखे, तो मुझे लगा कि मैं जिन रिश्तों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ वो तो मर रहे हैं। तब मैंने तय कर लिया था कि चाहे जो हो जाए, मैं रैप्टा को मार दूंगा, और मौका मिलते ही तुम्हें भी। मैं उसे ही मारने आया था, लेकिन तुम्हें नहीं मार पा रहा हूँ। एक बार फिर फ़र्ज़ का बोझ भावनाओं के बोझ तले दब गया, क्योंकि तुम्हारे कारण ही मेरी बीवी और मेरी बच्ची मुझे सही सलामत मिल गए हैं। अब तुम ज़्यादा भावुकता में भी मत बहो डीसीपी। खाकी में जो गुनाहों को खाक करने की क्षमता है उनको भूलो मत। और हाँ, ये विचार भी दिमाग से निकाल दो कि तुम मुझे पकड़ लोगे। लो, मैं चला। ट्यूम। साहब, डोगा तो भाग गया। अब आप एक नंबर याद कर लीजिए, 27583638। आज मैं पूछ कर रहूँगा ये नंबर किसका है। बताता हूँ साहब, गोली मत चलाना। ये नंबर शमशान से मुर्दा उठाने वाली गाड़ी बुलाने वालों का है। इस वक्त इसलिए दिया है ताकि अब रैप्टा भाई उसके आदमियों के मुर्दे को यहाँ से उठवा सको। भागरे मुतेर कर, वरना साहब पूछेंगे कि पहले क्यों दिया था तूने उनको ये नंबर। हवलदार मुतरे कर, तेरी तो समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक डोगा का एनकाउंटर में। तब तक के लिए धन्यवाद।